बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 7 ट्रांसलेशन दिया हुआ है। आज की स्टोरी में हम एक्सरसाइज 7.1 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वेरीज अगर आपको चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट एच पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिया हुआ है इनको आपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे आपने शो कर देनी है, दिखानी है। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं, तो प्लेन का मतलब आप जानते ही है कि ये जो सरफेस होते हैं उसे कहा जाता है प्लेन। जिसमें ये कागज प्लेन है ना, तो ये 2 डायमेंशनल होते हैं, 2D में आपने शो कर देनी है। आप कोऑर्डिनेट किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए अगर इस ग्राफ को लेंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एक ग्राफ पेपर पे जो है ना एक एक लाइन ड्रा कर देनी है कुछ इस तरह से, समझ गए। तो अगर ये एक लाइन ड्रा करेंगे तो इसे हम नाम देंगे एक्स एक्सिस, या इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है। और आपने क्या करना है, यहाँ से एक और लाइन इस तरह से ड्रा कर देनी है। तो ये जो लाइन है इसे कहा जाएगा वाई एक्सिस लाइन, समझ गए। तो ये जो 2 लाइन है ना वो शो करते हैं ये एक्स एक्सिस को और ये वाई एक्सिस को। इसके बाद जहाँ पे ये कट कर रहे हो उससे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट क्या है, जहाँ पे आपने क्या लिखना है, 0 लिख देना है, समझ गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। इसके बाद आपने क्या करना है, आगे पॉजिटिव नंबर्स को आपने लिखना है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को लिखना है। किस तरह से लिखना है, जो आपको रिक्वायर्ड होना, जो आपको चाहिए हो उसी हिसाब से आपने लिखना है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ तो इसमें -6 या 6 तक दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 करके लिखना है। और अगर 100 से अबव हो तो आपने 1 2 3 करते लिख जाएंगे तो फिर यकीनी बात है एक बहुत बड़ा आपको ग्राफ चाहिए होंगे। तो इसके लिए आपने 10 20 30 करके लिखना है, ताकि जो एक छोटा सा ग्राफ पे ना आप इसको शो कर सके। ठीक, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ग्राफ लेनी है। लेने के बाद इस तरह से ड्रा करेंगे तो ये जो प्लेन है इसे कहा जाएगा कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के 2 पॉइंट्स हर जगह यहाँ पे मौजूद होंगे। जैसे कि कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्सिस के नंबर और एक वाई एक्सिस के नंबर होंगे, तो इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर इन पॉइंट्स को शो कर देनी है, समझ गए। तो यहाँ पे एक और बात है आपने याद रखनी है कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये जो पहला नंबर है ये एक्स एक्सिस को शो करते हैं, यानी एक्स के नंबर्स होंगे, और दूसरा वाला जो नंबर है ये वाई के नंबर्स होंगे, समझ गए। और इसी तरह इसमें अगर एक्स की बात करूं तो -2 होंगे, वाई की बात करें तो 1 होंगे। और इसी तरह अगर यहाँ पे कहें तो एक्स की 0 होंगे और वाई के -4 होंगे। कभी भी ये वाई वाले पहले और एक्स वाले बाद में नहीं लिखा जाता, समझ गए। तो ये 2 पॉइंट आपने याद रखना है। तो पहले मैं ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा करूंगा, नंबर्स लिख के शो करूंगा, इसके बाद इन पॉइंट्स को वहां पे हम हाईलाइट करेंगे, प्लॉट करेंगे। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रा किया है। इसी तरह से ना बिल्कुल स्ट्रेट आपने ड्रा कर देनी है, आगे पीछे ना हो, समझ गए। तो ये ड्रा करने के बाद आप सेंटर में, इसे ओरिजिन कहा जाता है, यहाँ पे 0 लिखेंगे, आगे प्लस वाले नंबर्स, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स और नीचे भी नेगेटिव और ऊपर भी आपने पॉजिटिव नंबर्स लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बॉक्सेस के लिए मैंने एक लिया है ना, तो ये ले सकते हैं ताकि इजीली आप उस पॉइंट को फाइंड कर सके। ठीक, कोऑर्डिनेट को आप यहाँ पे लिख सके। तो 2 ले लें, एक लेंगे तो यकीनी बात है यहाँ पे थोड़ा सा दुश्वारी होगी आपके लिए। तो इसके लिए मैंने 3 लिया है ताकि इजीली आप कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सके। ठीक, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए पॉइंट 1 आपने लेनी है 1 और 5। 1 का मतलब एक्स एक्सिस के 1, ये 1, और वाई एक्सिस के 5। इन दोनों का जो पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट, वो कहाँ पे होंगे, यकीनी बात है आपने यहाँ से ऊपर जाने हैं इस तरह से, और 5 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इसको यहाँ से इस तरह साइड पे लेकर आनी है। ये दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रहे हो वो पॉइंट होंगे आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट, समझ गए। तो आप देख सकते हैं ये अगर मैं ऊपर जाऊँ, ये इसको लेकर आऊँ, तो ये जो पॉइंट है ये उन्होंने दिया हुआ है P1, जो कि 1 और 5 दिया हुआ है, समझ गए। तो आपके पास ये हो गए पहला पॉइंट। इसके बाद बी है पॉइंट 2 -2 और 1। तो -2 एक्स एक्सिस के ऊपर -2, तो यहाँ पे -2, और y की जो वैल्यू 1 दिया हुआ है वो है आपके पास 1। तो इसको आपने बाएं तरफ लेकर जानी है, -2 को ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों का इंटरसेक्शन है, यानी दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे आप टिक करके ना इसके लिए आप P क्या दिया हुआ है, -2 और 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 और 1, समझ गए। तो यकीनन सवाल में सेम ग्राफ कहा है, तो इन सबको एक ही ग्राफ पे शो कर रहा हूँ मैं, नहीं तो डिफरेंट आपने बना के ना फिर शो करना होता है, सही है ना।
समझ गए। इसके बाद अगला है सी -2 और -2, तो -2 एक्स एक्सिस के ऊपर और -2 वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये दोनों, तो आप देख सकते हैं ये अगर हम बाएं तरफ जाएंगे ये नीचे आएंगे तो ये पॉइंट आपके पास क्या होंगे, 0.3 होंगे, जिसमें -2 और -2 दिया हुआ है। समझ गए, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास कोऑर्डिनेट। और इसके बाद अगला है 2 और -4, तो 2 ये और -4 ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -4 है, ठीक। तो 2 और -4, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाले जो पॉइंट होंगे वो होंगे आपके पास 2x के 2 और y के -4। समझ गए, तो इसके लिए आपने P4 नाम देके इसको लिखना है यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, जो कि थोड़ा सा हाईलाइट करके यकीनन पॉइंट यूज करेंगे। इसके बाद अगला है आपके पास 6 और -2, तो x एक्सिस के ऊपर 6 और y एक्सिस के ऊपर -2, तो यहाँ आप देख सकते हैं 6 और -2, तो ये आएंगे यहाँ पे तकरीबन बिल्कुल यही पॉइंट होंगे। तो इसके लिए आपने लिखना है पॉइंट करके क्या दिया हुआ है, 6 और -2 करके। समझ गए। इसके बाद बाकी यकीनन आप इजीली कर सकते हो, मैं जल्दी जल्दी से करता हूँ। तो 3 और 3, तो 3 और 3, तो इसके लिए ये पॉइंट होंगे, तो आपने यहाँ पे P3 और 3 लिख देने हैं, ठीक। P6 और 5 ये भी लिखिएगा लाजमन। इसके बाद 5 और 0, तो यकीनी बात है x के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर 5 और ये 0, तो आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पे होंगे आपके पास x एक्सिस 5 और y एक्सिस 0। समझ गए, तो ये वाले पॉइंट नहीं होंगे, जब बल्कि क्या होंगे, ये वाले पॉइंट होंगे। अगर यहाँ पे y 5 और बाकी x की वैल्यू 0 होता है, 0 और 5 होता है, तो यकीनी बात है आपने 0x और y यहाँ पे लेते और ये पॉइंट होते, ये भी आपने याद रखनी है। तो ये क्या हुआ आपके पास 5 और 0। इसके बाद अगला है 5 और 2, तो 5 और 2, तो 5 और 2 यहाँ से आप लेंगे तो ये होंगे आपके पास 5 और 2, तो बाकी P आप खुद लिखिएगा। इसके बाद 0 और -4, तो x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर -4, तो ये वाला होंगे पॉइंट। समझ गए, तो ये आपने याद रखनी है 0 और -4। समझ गए। इसके बाद अगला है आपके पास -6 और -2, तो -6 ये है और -2 ये है, तो ये नीचे आके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक होंगे ना, तो ये पॉइंट होंगे आपके पास -2 और 6, सॉरी -2 और 6 नहीं दिया हुआ है, बल्कि -6 और 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये -6 होंगे और -2 ये होंगे, तो ये होना चाहिए पॉइंट। समझ गए, तो आपने यहाँ पे -6 और -2 करके लिखना है, ठीक। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई, आपने डिटरमाइन कर देनी है ऑफ द पॉइंट्स, जो कि पॉइंट्स उन्होंने दिया हुआ है इन द फॉलोइंग ग्राफ, ग्राफ में उन्होंने जो पॉइंट दिया हुआ है ना ABCDSZ करके, इनके आपने एक्स की और वाई की जो वैल्यूज है या ऑर्डर पेयर्स कहा जाता है उसे, तो इनको आपने फाइंड कर देनी है। तो मैं यहाँ पे ही करता हूँ सॉल्यूशन को, ठीक। आप इससे यहाँ से कॉपी कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर एक के अंदर जो आपके पास पॉइंट ए दिया हुआ है वो कहाँ पे है, तो यकीनी बात है ब्रैकेट यूज करेंगे। इसके बाद पहले एक्स को लिखेंगे, बाद में वाई के नंबर्स को लिखेंगे। तो पहले आपने क्या करना है, ए पॉइंट के ऊपर जो एक्स एक्सिस यानी नीचे आते जाएंगे, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो नंबर है वो है -2, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, -2 लिख देनी है। समझ गए। इसके बाद इसी पॉइंट से अगर आप दाएं तरफ जाएंगे तो वाई एक्सिस के ऊपर जो नंबर है वो है 4, तो डायरेक्टली मैं सिंपली बताना चाहता हूं, तो यकीनन यही होंगे 4। तो इस तरह से आपने नीचे जाएंगे -2, दाएं तरफ आएंगे 4, तो इसी को आपने लिखना है। तो ये होंगे आपके पास ए पॉइंट के पास जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं या कोऑर्डिनेट कहीं भी कह सकते हैं आप, तो ये होंगे -2 और 4। समझ गए। इसके बाद बी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आएंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेंगे, तो x को शो कर रहे हैं 3, और यहाँ पे बाएं तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी 3 है, तो आपने यहाँ पे 3 लिख देनी है। इसके बाद c अगर आप देखेंगे तो c के ऊपर जो पॉइंट है, यहाँ पे आप जो पॉइंट है वो नीचे आएंगे तो 4 और बाएं तरफ जाएंगे तो 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 और 2 होंगे। समझ गए। तो आप बाकी समझ सकते हैं। तो d के ऊपर जो पॉइंट है
जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या है, x की 3 और y की -2। तो आपने यहाँ पे x3 पहले लिखना है, -1 है 2 है, तो यहाँ पे -1 को आपने बाद में लिखना है, समझ गए। तो ये कभी भी -1 पहले और 3 बाद में कभी भी नहीं लिखनी, तो क्योंकि ये गलत है। x की वैल्यू हमेशा पहले और y एक्स एक्सिस के ऊपर जो नंबर है वो पहले और y एक्सिस के ऊपर जो नंबर है वो बाद में आना चाहिए। और इसके बाद e का देखते हैं, तो e के लिए आप क्या लिखेंगे, 4 है और यहाँ पे -3, तो 4 और -3 होंगे। इसके बाद f जो पॉइंट है उसको अगर आप देखेंगे तो 3 और -4, तो 3 और -4 लिखेंगे, है ना, कॉमा ज़रूर यूज कीजिएगा। इसके बाद FGH, तो ये बाकी G और H के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 पहले लिखेंगे, -4 बाद में। H के लिए यकीनन X की वैल्यू, X लाइन के ऊपर जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है, और Y एक्सिस के ऊपर जो लाइन मौजूद है उसके ऊपर जो पॉइंट उन्होंने यूज किया है वो यहाँ पे है, तो इसका मतलब -3 है। तो ये H के लिए आप क्या लिखेंगे, 0 और -3 आएंगे, समझ गए। तो ये चीज़ आपने याद रखना, इसको कॉपी में अच्छी तरह से कीजिएगा। इसके बाद इसको भी जल्दी से करते हैं। बी में उन्होंने जो कहा है वो S के ऊपर उन्होंने जो दिया है वो है x एक्सिस की -3 और y के 4। इसके बाद z के लिए जो उन्होंने दिया है वो है x का 2 और y 4, समझ गए, तो 2 और 4 होंगे। इसके बाद y जो उन्होंने दिया है यहाँ पे वो है y, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट पे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो है 1 और 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और 2, समझ गए। इसके बाद x के लिए तो यकीनन आप समझ सकते हैं, x के लिए आपने क्या करना है, x एक्सिस के ऊपर कौन सा नंबर दिया हुआ है, 3 है। y एक्सिस के ऊपर जो नंबर है वो आप देख सकते हैं, इस पॉइंट के ऊपर जो नंबर है वो है ये 0, समझ गए। तो आपने 3 को पहले लिखना है, 0 को बाद में, समझ गए। इसके बाद w को अगर आप देखेंगे तो x एक्सिस के ऊपर -2 है, y एक्सिस के ऊपर 0 है, तो आपने x एक्सिस के ऊपर -2 पहले, 0 बाद में लिख देनी है। इसके बाद w को अगर आप देखेंगे तो ये -3 और -2 बाद में लिखेंगे। और v के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस के 2 और -2 है, तो 2 पहले -2 बाद में लिखेंगे। t जो कि उन्होंने दिया हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो x एक्सिस के ऊपर ये x एक्सिस लाइन है ना, तो ये पॉइंट ये इसको शो कर रहे हैं, तो यकीनी बात है पहले 0। इसके बाद y एक्सिस के ऊपर जो नंबर है वो है -3, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर t, 0 और -3। इसके बाद बाकी r भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 2 और -4 होंगे। बाकी अगर पॉइंट यहाँ पे हो तो 0 और 0 दोनों 0 होंगे, ये भी आपने याद रखनी है, समझ गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।